अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज के सबक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, जब आपको ये वर्ड समझ आएगा तो ही आप इसकी डिटेल को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन माहौल। इको मीन्स आपका माहौल। इन्वायरमेंट मीन्स all the living and non-living component around you are called your environment. इकोसिस्टम में हम बेसिकली स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज लिविंग कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग मीन्स जिंदा चीज़ें या जानदार अशिया और नॉन लिविंग मीन्स बेजान चीज़ें। अब ये जो बोथ कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि ये जिंदा चीज़ें हैं वो बेजान चीज़ों के बगैर नहीं रह सकती। उनको अपने सर्वाइवल के लिए अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उनका होना और उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो एक इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ज़िंदा हैं और बेजान हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तभी जाके आपका इन्वायरमेंट बनता है। अब इस स्टडी को, जो इनके इंटरेक्शन की स्टडी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक जानदार चीज़ का दूसरी बेजान चीज़ से जो लिंक है, जिसको हम स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ योर इन्वायरमेंट, दे बोथ टुगेदर मेक योर इकोसिस्टम। हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है, हर चीज़ एक ख़ास तरह के इन्वायरमेंट में रहती है। इसका ये मतलब है कि हर चीज़ हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे हम इंसान हैं, हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, जो फिशेज़ हैं वो ज़मीन पे सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी तरह जो हनी बीज़ होती हैं वो हाइव में रहती हैं, वो छत्ते में रहती हैं, वही उनका इन्वायरमेंट होता है। इसी तरह से जो टाइगर है, जो लायन है, उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो फॉरेस्ट होता है। ये सारी बात कहने का ये मतलब है कि हर जो ज़िंदा चीज़ होती है उसका एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो सरवाइव कर सकती है। अगर उसको वो इन्वायरमेंट मिलेगा तो ही वो सरवाइव करेगी, अदरवाइज उसका जो सर्वाइवल है, उसका जो ज़िंदा रहना है वो मुश्किल हो जाता है। तभी इकोसिस्टम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कि एक ज़िंदा चीज़ के साथ उसका जो इन्वायरमेंट है, मतलब एक ज़िंदा चीज़ के साथ जो उसकी इर्द गिर्द में पाई जाने वाली बेजान चीज़ें हैं, उसके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं कि उसका जो सर्वाइवल है वो सारा उस पर इन्हिसार करता है। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे इस दुनिया में इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इसमें ग्रासलैंड आ जाता है, इसमें फॉरेस्ट आ जाता है, इसमें पाउंड्स आ जाते हैं, इसमें स्नोई जो लैंड्स हैं वो आ जाती हैं, इसमें डेजर्ट आ जाता है और इसमें पोलर रीजन आ जाता है, इसमें ओशन भी आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड को। ग्रासलैंड जो होता है उसमें पाए जाते हैं जैसे आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें आ जाती हैं शीप्स आ जाती हैं, आपकी काउ आ जाती है और उसमें गोट्स आ जाते हैं। इसी तरह के दूसरे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ डेजर्ट जो होता है। आपके डेजर्ट में आपका जो कैमल है, मोस्टली जो एग्जांपल है इसकी, वो कैमल आ जाता है, लिजर्ड्स आ जाती हैं, स्नेक्स आ जाते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट जो एसोसिएट करता है, जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में डेजर्ट आता है, वो है कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट इज़ द मोस्ट फेमस प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। देन आ जाते हैं हम ओशन में। ओशन में आ जाती हैं वेल्स आ जाती हैं, आपकी शार्क्स आ जाती हैं और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्लांट पाया जाता है ओशन में, उसको लोटस कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्नोई एरिया में। स्नोई एरिया, उसमें आ जाते हैं पोलर बेयर, उसमें आ जाते हैं पेंगुइन। नेक्स्ट आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड में आती हैं आपकी डक, आपके फ़िश, इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी पाउंड में पाए जाते हैं। जी तो बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डेजर्ट क्या होता है और डेजर्ट जो पाकिस्तान में है वो कहाँ पाया जाता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कहाँ पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है उसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट, जो कि इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम इस पर आ जाएँ, पाकिस्तान में मियाँ वाली और जो भक्कर में एक डेजर्ट पाया जाता है, एक सहरा पाया जाता है। डेजर्ट को बोलते हैं सहरा। जो सहरा पाया जाता है उसको बोलते हैं थल। इसके अलावा पंजाब में आ जाएं तो जो साउथ पंजाब है वहाँ पे एक और डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम चोलिस्तान कहते हैं।
ये उन डेजर्ट्स के नाम हैं। इसके अलावा सिंध में भी एक डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम थर बोलते हैं। जी तो बच्चों, आज के सबक में हमने समझा इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम होता क्या है? एक जानदार अलॉन्ग विद इट्स इन्वायरमेंट, एक जिंदा चीज़ अपने इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है और अपना इकोसिस्टम बनाती है। उसके बाद हमने इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम और उनमें पाए जाने वाले एनिमल्स को देखा। उसके बाद आपने डेजर्ट के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।